जितने दिन भी भगवान की कथा आपके क्षेत्र में हो रही है, कम से कम आप प्रतिदिन भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो जितने दिन कथा हो रही है भगवान के नामों का सुमिरन करिए, भगवान की कथाओं को सुनिए। जो इस आनंद के सागर में नहाएगा ना, वो स्वतः ही पवित्र हो जाएगा। यहाँ पे पवित्र होने के लिए आते हैं। आज 3 दिन तो निकल ही गए, 4 दिन हो, इसलिए समय को बिताइए मत। ये जब समय चला जाएगा ना तो फिर वापस आने वाला नहीं है। भगवान शंकर 87,000 वर्ष की समाधि में चले गए। 87,000 वर्ष बाद जब उन्होंने राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सते जगत पति जाय शंभुपद बांधन की सन्मुख शंकर आसन देना। मैया जाकर के प्रणाम की, लेकिन बाबा ने हाल चाल भी नहीं पूछा। क्यों? जब से इन्होंने परीक्षा लिया है तब से ये हमारी अर्धांगिनी नहीं, ये हमारी माँ हो गई, इसलिए सामने बिठाई और लगे कथा सुनाने। उसी समय सती के पिता दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक बना दिए ब्रह्मा जी। उस समय पर उसने भगवान शंकर को निंदा करने के लिए विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सबको बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। क्यों? उसको अभिमान हो गया था। और जब जीवन में अधिकार मिलता है ना, तो अधिकार के साथ साथ व्यक्ति के भीतर अभिमान भी आ जाता है। बाबा कहते हैं बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। मानस जी की एक ऐसी चौपाई है जिसके प्रारंभ में भी नहीं लगा है और इसके अंत में भी नहीं लगा है। नहीं को वस जन माँ जग माही, प्रभुता पाई जाई मद माए। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा जन्म नहीं लिया है जिसको प्रभुता पाने के बाद अभिमान न आया हो। अभिमान तो जब आएगा जब जो हमको कुछ मिलता है, यदि हम उसको अपनी उपलब्धि समझ लेते हैं। अभिमान कब नहीं आएगा? उसको हम भगवान का प्रसादी समझ करके यदि ग्रहण करेंगे ना, तो हमको अभिमान आने वाला नहीं है। सब कुछ तो परमात्मा ही करते हैं। और दिलाते हो जो कुछ भी, दिलाते हो जो कुछ भी, लिए जा रहा तुम्हीं में ये जीवन लिए जा रहा, लिए जा रहा। दिलाते हो जो कुछ भी, दिलाते हो जो कुछ भी, लिए जा रहा तुम्हीं में ये
परे रहना सूत्र बना करके रखिए। इधर सभी देवताओं को न्योता भेजाए, लेकिन बाबा भोलेनाथ को नहीं दिए। दक्ष प्रजापति ने सभी कैलाश से होकर के गुजर रहे थे। सती मैया पूछ पड़ी कि ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा तुम्हारे पिता दक्ष के वहां जा रहे हैं। सती ने कहा हम नहीं चलेंगे। भगवान ने कहा कि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, भगवान के कार्य में यहाँ निमंत्रण का प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां पर कोई सम्मान न हो वहां पे जाने से कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए देवी हम तो कहेंगे मत जाओ, समझाए, लेकिन सती नहीं मानी, सती चल दी। अब भगवान शंकर जब देखे जब जा ही रही है तो उन्होंने दिए मुख्य गण संग तब विदा की है त्रिपुरारी। फल मिठाइयों के साथ में कपड़ा साड़ी सब दे करके विदा किए। एक महापुरुष बोले कि गोस्वामी जी महाराज यहाँ भेजना भी लिख सकते थे, यहाँ विदा की नहीं त्रिपुरारी, विदा क्यों लिख दिए? विदा इसलिए उन्होंने लिखा क्योंकि भगवान शंकर जानते थे कि यदि सती जाएंगी तो फिर सती लौट करके वापस आने वाली है नहीं। इसलिए उन्होंने लिखा कि दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन है त्रिपुरारी। विदा कर दी, सती घर गई। दक्ष ने देखा आग बबूला हो गया। जो देवता लोग आज सस्तो दंडोत प्रणाम करते हैं, आज सती को देख करके सिर को नीचे झुकाया, आज निंदा करने लगे। आज भगिन मिली बहुत मुस्कुराता, सादर भले ही मिली एक माता। बहनें आज व्यंग वचन बोलती हुई जाती है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज की माँ का सम्मान बचा। सती मैया की माँ प्रसूति दौड़ करके आई और पुत्री को हृदय से लगा दी। देखिए माँ तो माँ होती है, माँ का दिल इतना कोमल होता है कि संसार में उतना कोमल किसी का दिल नहीं होता है। क्योंकि कहा जाता है हमारा संतान चाहे जैसा भी हो जाए, लेकिन माँ बाप किसी के साथ में मतभेद नहीं करते हैं। लेकिन वही बेटा, वही संतान जब बड़ा होता है तो माँ बाप का बंटवारा कर देता है। इस संसार में इस माँ से बढ़ के कौन होगा? हो जग में माई भी न के हुए, हो जग में माई भी न के हुए, सहाई न हुई हो, सहाई न हुई केहू के तनो दुलारी, बाकी माई न हुई केहू केहू के तनो दुलारी, बाकी माई न हुई केहू। कहा जाता है ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। कौन है भाई? कमरुद्दीन अंसारी भैया, जो चाहेंगे कि हाथ को ऊपर उठाएं। हाँ, क्या बात है, अपनी माता के लिए कितना प्रेम करते हैं अपने माँ से। अपनी माँ के लिए उन्होंने बहुत बहुत रुपया का दक्षिणा भेज लाया। कमरुद्दीन अंसारी जी, क्या बात है, जोरदार ताली बजा दीजिए। कितना
ले आते हैं। क्या बात है? नवारतिया सहले मुख से कबहू कुछ न कहले, सुख दुख रतिया दिनवा सहले मुख से कबहू कुछ न कहले। अब उनके दोनों हाथों को उठाइए भाव से, तालियों के साथ। जो अपनी माँ से प्रेम करते हैं, कितने लोग अपने अपने माँ से प्रेम करते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, यहाँ पे झूठ नहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है कि प्रेम करते हैं। यदि अपनी अपनी माँ से प्रेम करते हैं तो आप जरूर यहाँ तक चल के आएंगे भगवान का आशीर्वाद लेने। भाव से उनके ममता से बढ़ के, उनका ममता से बढ़ के मलाई ना होई हो, मलाई ना होई हो, के तनो दुलारी मलाई ना होई। क्या बात है? ये बेटे के नाम पे जोरदार ताली के तन दुलारी बाकी माही ना होई। बोलिए साचे दरबार की। सती मैया माँ से आज्ञा लेकर के आज यज्ञशाला का दर्शन करने गई। वहां पे किसी ने सम्मान नहीं किया। सती आज सभी सभासदों को डपटते हुए कहती है कि हे सभासद, हे ऋषिमुनि, आपने मेरे भोलेनाथ का निंदा किया है। जिन जिन लोगों ने निंदा किया, जिनने सुना है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कर सुने जिन शंकर कर निंदा। जिन्होंने निंदा सुनी है और निंदा किया है, सबको फल मिलेगा। मर्यादा कहती है, आज माट बट पड़ी कि संत की, शंभु की, नारायण की जिस सभा में निंदा हो रही हो, यदि आपके भुजाओं में इतना बल है तो उसके जिह्वा को काट दीजिए, अपने भुजाओं से उसके भुजाओं को उखाड़ दीजिए, नहीं तो वहां से कान बंद करके चले जाइए, किसी की निंदा मत सुनिए। सती को आज भोलेनाथ की निंदा सहन नहीं हुई। सती आज दाहिने पांव के अंगूठे से दिव्याग्नि प्रकट करती हैं और अपने शरीर को उन्होंने जला करके राख कर दिया। और कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मत हाहाकारा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। रुद्रगण जो थे शंकर जी के घर, वो यज्ञ को विध्वंस करने लगे। नारद जी संदेशा लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं। उन्होंने कुपित होकर के वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र आकर के एक पल में सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष के सिर पर धड़ से लग कर दिया। भृगु जी महाराज के भी दाढ़ी पोंछ को उखाड़ लिया, भवन कुंड में स्वाहा कर दिया। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पांव तोड़ दिया, किसी का टांग तोड़ दिया, किसी का मुंह फोड़ दिया। सारे प्रसाद को प्रसाद में पलट दिया।
सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। तब भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोगों को बुलवाया गया। दक्ष को बकरे का सिर लगाता बजा करके आज दक्ष के यज्ञ को सफल बनाया गया। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और सती जी मरने से पहले उन्होंने वरदान मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, कि हमेशा जब भी जिस योनि में भी मेरा जन्म हो, भगवान शिव के चरणों में मेरा अनुराग हो। अति कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण से हिमाचल राज के वहाँ पुत्री रूप में जन्म लेती हैं। आज नारद जी घूमते घूमते आ गए, हिमाचल राज ने दंडवत प्रणाम किया और हिमाचल राज जी नारद जी से जाकर के कहते हैं, त्रिकाल के सर्वाग्य तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। नारद जी के हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ गति वाले हैं, त्रिकालदर्शी हैं। मेरे बिटिया के हाथ का